आप सभी का स्वागत है सैल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 13 अक्टूबर का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गाठिया दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 12 अक्टूबर को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। विश्व गाठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व गाठिया दिवस की थीम है सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। इस दिन को मनाने का मकसद गाठिया और उससे जुड़ी परेशानियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 75 BRO इंफ्रा परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा राजनाथ सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही आंसर है दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर होगा 57%। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRFC लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है मनोज कुमार दुबे को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया है? इसका सही आंसर होगा यूक्रेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरकारी ई मार्केट प्लस पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल का CEO नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा एल सत्य श्रीनिवास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरानंद सिंह झा का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा रेडियो प्रस्तोता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है निकारागुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के साथ मेजबान समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा गंगटॉक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बड़ा दशहरा त्योहार मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा नेपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सारस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है गुरुग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने DSP नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। आइए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल्स में जानेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है इनॉग्रेशन से। आइए जानते हैं, राजनाथ सिंह ने 2236 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। 12 अक्टूबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम के दौरे के दौरान कुपुप सेराथांग रोड का उद्घाटन किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल, नागालैंड समेत 11 राज्यों के 74 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का भी वर्चुअल उद्घाटन किया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। ये निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने किया है। चीन सीमा और अन्य दूरदराज इलाकों में बने इन प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 2236 करोड़ रुपए है। इससे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की आवाजाही, राशन, आर्टिलरी जैसी चीजें पहुंचाने में आसानी होगी। इसी के साथ इस साल BRO इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की संख्या 111 हो गई है। पिछले साल BRO ने 3611 करोड़ रुपए के 125 प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। हमारा अगला करंट अफेयर है डिफेंस से। आइए जानते हैं, मालाबार 2024 का समापन हुआ। 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 का समापन हुआ। मालाबार 2024 में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हिस्सा लिया था।
इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर को हुई थी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। मालाबार की शुरुआत 1992 में सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच एक छोटे से अभ्यास के रूप में हुई थी। 2015 में जापान मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ, जिससे यह एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बन गया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया नौसेना मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ, जिससे वह क्वाड्रिलेटरल नौसैनिक अभ्यास बन गया। इस बार के अभ्यास में मिसाइल विध्वंसक पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जैसे हाईटेक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। मालाबार अभ्यास हिंद महासागर के समुद्र में होता है। पहला मालाबार अभ्यास 2007 में बंगाल की खाड़ी में हुआ था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। आइए जानते हैं। अजय जडेजा जामनगर के उत्तराधिकारी बने। 12 अक्टूबर को गुजरात में जामनगर के मशहूर नवानगर रियासत के महाराजा शत्रुंजय सिंह ने अपने भतीजे और पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। 53 वर्षीय अजय जामनगर राजघराने के वंशज हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अजय ने वनडे में 179 पारियों में 37.47 की औसत से 5,349 रन बनाए हैं। टेस्ट मैच की 24 पारियों में 26.18 की औसत से 576 रन बनाए। अजय के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं। जामनगर के उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद अजय की नेटवर्क 1455 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। जडेजा वंश के राजा जाम रावल ने 1540 ईस्वी में नवनगर रियासत की स्थापना की थी। जाम रावल के साथ 36 तरह के राजपूत कच्छ से जामनगर आए थे। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नियुक्ति से। आइए जानते हैं। मोहम्मद सिराज तेलंगाना में डीएसपी बने। 11 अक्टूबर को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया। इस साल भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को सिराज को सरकारी नौकरी देने और प्लॉट अलॉट करने का आदेश दिया था। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तेलंगाना सरकार ने मोहम्मद सिराज को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। सिराज ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए 3 मैच खेले थे। 30 साल के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अब तक भारत के लिए 28 टेस्ट, 44 वनडे और 16 T20 मुकाबले खेले हैं। टेस्ट में सिराज के नाम 76, वनडे में 71 तो T20 में 14 विकेट है। सिराज ने IPL में खेले गए 93 मैचों में 93 विकेट लिए हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।